सो ही गाइस एंड वेलकम बैक टू चैनल। और फाइनली मैं लेकर आ चुका हूँ 600 की स्पेशल वीडियो। और यार आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 4 पोकेमॉन थ्योरीज के बारे में। और गाइस ये वीडियो एक मेगा कोलैब वीडियो होने वाली है। और इस वीडियो में मेरे साथ मेरे और 3 दोस्त हैं। तो यार अब तुम तीनों अपना इंट्रोडक्शन दे दो। सो हे गाइस, मैं हूँ एसपी टून्स और आज मैं इस मेगा कोलैबोरेशन में ब्लेजिंग ओटाकू का साथ देने वाला हूँ। तो अगर आप मुझको नहीं जानते तो आप मेरा भी चैनल चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सो हे गाइस, कैसे हो तुम सभी लोग? तुम लोगों ने मेरी आवाज़ सुन के पहचान ही लिया होगा कि मैं हूँ पोकेस्टॉर्म और आज के इस मेगा कोलैब में मैं भी हूँ। सो हे पोकेमॉन फैंस, मैं हूँ पोकेमॉन फैन गैलेक्सी। तो आज मैं आया हूँ ब्लेजिंग ओटाकू के चैनल पर। तो चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो आज वीडियो एक कॉलर वीडियो होने वाली है और आज की वीडियो में अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ 4 यूट्यूबर्स हैं। सॉरी गाइस, पोके ट्यूबर्स भी बोल सकते हैं। तो गाइस जैसा कि आप लोग को पता चल गया कि इस वीडियो में कौन कौन है, तो चलो अब अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। I'm no beginner. Pokemon, gotta get some more. Stand tall, 'cause I know I'm a winner. Pokemon, gotta get some more. तो जो थ्योरी इस लिस्ट के नंबर 5 पर जगह बनाती है वो है मल्टीपल लेजेंडरी थ्योरी। ये थ्योरी बेस्ड है म्यूटू एंड लाटियास पर। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बायेंसा ही लाटियास थी और हमें टोबेस के साथ भी एक लाटियास दिखाया गया था। और अगर वो बायेंसा होती तो हम उसे एक ना एक बार तो ज़रूर ह्यूमन फॉर्म में देखते, बट हमें वो नहीं दिखाया गया। और अगर हम म्यूटू के बारे में बात करें तो पोकेमॉन द मूवी 1 में हमें ये दिखाया गया था कि म्यूटू को पता चल गया कि ऐश एक अच्छा इंसान है, बट उसके आगे भी जब म्यूटू के अपीयरेंस हुए तभी भी वो एविल था। और अगर वो वही म्यूटू होता तो वो ऐश के साथ तो कभी एविल हो ही नहीं सकता, बट ही इज। और भी काफ़ी सारी थ्योरीज हैं जो कि ये प्रूव करती हैं कि मल्टीपल लेजेंडरी हो सकते हैं, बट मैंने अभी आपको सिर्फ कुछ ही थ्योरीज बताई हैं। तो होप करता हूँ कि आपको ये थ्योरी काफ़ी पसंद आई होगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट थ्योरी। सो गाइस, आज की जो मेरी थ्योरी होने वाली है वो है कि आप लोगों ने कभी ना कभी सोचा ही होगा कि पोकेमॉन की दुनिया में क्या पढ़ाई नहीं होती है क्या, या फिर जो बच्चे होते हैं 10 साल के वो पोकेमॉन ट्रेनर बनने चले जाते हैं तो पढ़ाई नहीं करते हैं क्या। वैसे हमारी दुनिया में तो सबसे पहले पढ़ाई करना पड़ता है कुछ के लिए भी। लेकिन आज की थ्योरी में मैं बताऊंगा कि पोकेमॉन की दुनिया में क्या सच में पढ़ाई होती है कि नहीं होती है। तो चलो गाइस अपनी थ्योरी को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हम स्कूल के अपीयरेंस बहुत सारी जगहों में दिखाए गए हैं पोकेमॉन एनिमी के अंदर, बट वो सारे जो स्कूल है वो 10 साल से कम उम्र के बच्चे अटेंड करते हैं। हालांकि जो ऐश भी हमारा है वो 10 साल से जब छोटा था तब स्कूल जाया करता था। तो मतलब मेरे कहने का मतलब है जब 10 साल के बाद क्या बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं क्या, तो पोकेमॉन रिसर्चर कैसे बनते हैं? हाँ, तुम्हें सुनना ही होगा कि प्रोफेसरों के बहुत बड़े रिसर्चर हैं, तो वो रिसर्चर ऐसे ही पोकेमॉन मास्टर बन के थोड़ी ना बन गए होंगे, उन्होंने भी तो पढ़ाई की होगी। तो मैं इसी के बारे में आज खोलने वाला हूँ राज इसका। सो गाइस, मेरे अकॉर्डिंग कि पोकेमॉन की दुनिया में स्कूल बच्चे जाते हैं कि नहीं जाते हैं, तो तुम लोगों ने सीज़न 1 का वो एपिसोड तो देखा ही होगा, पोकेमॉन टेक्निकल स्कूल। उसमें हमें दिखाया गया था पहली बार कि जो ऐश की एज के बच्चे हैं या फिर ऐश के ऊपर एज के भी जो बच्चे हैं वो भी जाते हैं स्कूल और वो लोग पोकेमॉन की पढ़ाई करते हैं। लेकिन तुम लोगों ने वो चीज़ तो नोटिस किया ही होगा कि वो स्कूल में अगर तुम लोग पास हो जाते हो तो तुम्हें सीधा इंडिगो लीग में जाने का मौका मिलता है, वो भी बिना बैजेस कलेक्ट किए हुए। एंड मैं तुम्हें एक और पॉइंट देना चाहूँगा, तुम्हें पता होगा गैरी के बारे में। अरे भाई, गैरी के बारे में किसको नहीं पता होगा। तो गैरी पहले एक पोकेमॉन ट्रेनर था, बट वो आगे जोटो में जब ऐश से हारा तब उसने डिसाइड कर लिया था कि वो एक पोकेमॉन रिसर्चर बनेगा और वो अपने दादाजी के लैब में रुकेगा, यानी प्रोफेसरों के लैब में, और वहाँ पे पढ़ाई करेगा और पोकेमॉन की रिसर्च करेगा। तो उसने पढ़ाई करनी स्टार्ट कर दी। तो मेरे हिसाब से पोकेमॉन की दुनिया में बहुत सारी अलग अलग फील्ड होते हैं, जैसे पोकेमॉन ट्रेनर फील्ड, या फिर होते हैं पोकेमॉन रिसर्चर, या फिर पोकेमॉन कोऑर्डिनेटर। तो तुम्हें उन सारे फील्ड में से तुम्हें एक फील्ड चुनना पड़ेगा अपने लिए कि तुम्हें पोकेमॉन ट्रेनर बनना है, कि तुम्हें पोकेमॉन कोऑर्डिनेटर बनना है, कि तुम्हें पोकेमॉन रिसर्चर बनना है। अगर तुम पोकेमॉन ट्रेनर हो तो तुम ये तीनों काम भी एक साथ कर सकते हो, क्योंकि अगर तुम्हें पोकेमॉन कोऑर्डिनेटर बनना है, पोकेमॉन ट्रेनर बनना है, तो तुम एक साथ दोनों काम को कर सकते हो। और अगर तुम्हें पोकेमॉन रिसर्चर बनना है तो तुम्हारा मन, तुम जब चाहो रिसर्चर बनने के लिए पढ़ाई कर सकते हो। लेकिन अगर मैं प्रोफेसर ओक की बात करूँ तो प्रोफेसर ओक के जाने माने साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर हैं,
और पहले वो पोकेमॉन ट्रेनर थे, यानी वो पहले के टाइम में पढ़ाई नहीं करते थे। लेकिन जब उन्होंने चैंपियन बने तब उन्होंने पोकेमॉन रिसर्चिंग करना स्टार्ट कर दिया, मतलब उन्होंने पोकेमॉन के ऊपर रिसर्च करना स्टार्ट किया, पोकेमॉन साइंटिस्ट बन गए। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की थी उस टाइम, तभी वो इतने ज़्यादा आगे हुए और पोकेमॉन साइंटिस्ट बने इतने बड़े। तो मेरे हिसाब से ये थ्योरी का क्या मतलब होना चाहिए, तो इसके हिसाब से पोकेमॉन में अलग अलग फील्ड होती है और तुम्हें जो फील्ड में जाना हो तो तुम जा सकते हो। पोकेमॉन कोऑर्डिनेटर बनना है, तुम्हें पोकेमॉन रिसर्चर बनना है, तुम्हें पोकेमॉन ट्रेनर बनना है। सो गाइस, तुम्हें अगर अच्छे से एक्सप्लेनेशन चाहिए तो तुम मेरे वीडियो में जाकर कमेंट कर देना, मेरे चैनल पे जल जाना, वीडियो पे कमेंट कर देना, मैं वहाँ तुम लोगों के लिए एक वीडियो बना दूंगा अलग से। सो गाइस, अब बात करते हैं मेरी थ्योरी की। तो गाइस, मैंने आपको अपना इंट्रोडक्शन तो दे दिया, अब मेरी थ्योरी की बात करते हैं। तो गाइस, मेरा थ्योरी काफ़ी हद तक आप लोगों को ज़्यादा पसंद आएगी। तो गाइस, अब बात करते हैं मेरी थ्योरी की। तो गाइस, अपनी थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी पहले थ्योरी में 2 पॉइंट लगाए हैं गाइस मैंने, क्योंकि मैं अपनी थ्योरी को इंटरेस्टिंग बनाना चाहता हूँ। तो गाइस, चलो मेरी थ्योरी को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं मेरी थ्योरी को टॉपिक की। सो गाइस, मेरी थ्योरी है एज की एज बढ़ क्यों नहीं रही है, और एज की एज आप लोगों को क्या लगता है कि अभी एज की एज कितनी है। तो गाइस, मेरी थ्योरी, अब बात करते हैं मेरी थ्योरी की। सो गाइस, आप लोगों ने कैंटो तो गैला रीजन में देखा होगा, एज की एज बढ़ नहीं रही। तो अब गाइस, अब बात करते हैं एज की एज बढ़ क्यों नहीं रही। आप लोगों ने सीजन 1 देखा होगा पोकेमॉन का, तो गाइस उसमें हो पोकेमॉन है। तो गाइस, ऐश ने सबसे पहले उसको देखा, फिर उसने प्रोफेसर ओक से बोला कि इस पोकेमॉन को मैंने देखा है। तो गाइस, जब इसने उस पोकेमॉन को देखा होगा हो को, तो उसने पोकेडेक्स को यूज किया था। फिर उसने देखा था ये एक लेजेंडरी पोकेमॉन है और ये जोटो रीजन का पोकेमॉन है। तो गाइस, आप लोगों को कई बार सुना होगा कि पोकेमॉन के हो पोकेमॉन को कोई देखता है तो उसकी एज बढ़ती नहीं, क्योंकि उसको वरदान मिलता है कि ऐश, अब तुम्हारी एज अब नहीं बढ़ेगी। तो गाइस, आप लोगों ने पोकेमॉन का जोटो रीजन का लास्ट एपिसोड भी देखा होगा, उसमें हो फिर से दिखाई गया था ऐश को। तो गाइस, अब बात करते हैं मेरी फर्स्ट थ्योरी की सेकंड पॉइंट की। तो गाइस, मैंने आपको बताया नहीं था कि अब मैं अपनी फर्स्ट थ्योरी में सेकंड पॉइंट बताऊंगा, तो उसके लिए गाइस मुझे माफ कर देना। तो गाइस, अब मेरा सेकंड पॉइंट है कि ऐश ने जब पिकाचू पोकेमॉन को चूज किया था, तब आप लोगों ने वो देखा होगा कि ऐश को कितनी बार थंडर शॉक मिला था। जब ऐश ने सबसे पहले पिकाचू को चूज किया था, इसको थंडर शॉक मिला था। जब पिकाचू के साथ वो आगे किया था तब उसको पीछे दिखा था, तो ऐश ने सोचा मैं इस पीछे को पकड़ लूंगा। फिर आप लोगों ने देखा होगा कि कितना मजा आया था, वो ऐश वो अपनी जैकेट से बहुत कपड़े से कर रहा था उसको पीछे को पकड़ने के लिए। तो फिर उसने जब पीछे उड़ गया था, फिर ऐश ने गुस्से में पत्थर फेंक दिया था पैरों की तरफ, तो इस पर के सर में पत्थर लग गया। फिर इसका आप लोगों थोड़े आगे गया तो आप लोगों ने देखा होगा कि पिकाचू ने स्पीयरो को वापस से थंडर शॉक मारा। तो गाइस, ऐश भी इस बार मर चुका था। गाइस, ऐश पोकेमॉन में सीजन 1 में 2 बार मर चुका था। फिर गाइस, आप लोगों ने पोकेमॉन का सीजन 2 देखा था, जिसका पोकेमॉन की मूवी थी, पोकेमॉन मूवी म्यूटो का बदला। तो वो आप लोगों ने देखा होगा। उसके सबसे लास्ट में जब वो म्यूटो फाइट करे तो ऐश बीच में आ गया था, फिर इसको उन दोनों का साइकिक अटैक लग गया था, फिर ऐश फिर से मर गया था। सो गाइस, इससे ये भी हो सकता है कि ऐश बहुत बार मर चुका है, तो इसलिए ऐश की एज नहीं बढ़ रही थी। तो गाइस, ये थी मेरी सेकंड थ्योरी। सो गाइस, अब हम लोग बात करते हैं कि ऐश की एज कितनी है। तो गाइस, आप लोगों ने टीवी में बहुत बार देखा होगा कि ऐश की एज कितनी है, ऐश की एज कितनी है, पर गाइस आपको एक बार भी दिखाई गया होगा ऐश की एज कितनी है। तो गाइस, ऐश की एज मुझे भी पता नहीं है कि ऐश की एज कितनी है, गाइस अभी कंफर्म हुआ नहीं है। तो गाइस, आपको क्या लगता होगा कि ऐश की एज कितनी है, प्लीज कमेंट बॉक्स में ब्लेजिंग ओटाको को। उम्मीद है गाइस आपको मेरी थ्योरी पसंद आई होगी। तो गाइस, अब मैं ब्लेजिंग ओटाको चैनल बस थोड़ी देर के लिए आया था, तो अब मैं चलता हूँ ब्लेजिंग ओटाको चैनल से। तो गाइस, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मेरे चैनल के जल्दी से 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर दो। सो बाय गाइस। तो गाइस, अब मैं आप लोगों को अपनी थ्योरी बताने वाला हूँ। तो गाइस, मैं अपनी थ्योरी को स्टार्ट करता हूँ। तो गाइस, मेरी थ्योरी ये है कि अगर म्यूटू, रेक्वेजा और पोकेमॉन यूनिवर्स का गॉड आर्सियस, ये तीनों पोकेमॉन एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाएं, तो हमें कितना पावरफुल पोकेमॉन मिल सकता है। तो गाइस, मैं आपको अपनी थ्योरी बताता हूँ। तो गाइस, थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पोकेमॉन फ्यूजन के बारे में बता देता हूँ। तो गाइस, पोकेमॉन फ्यूजन हमें सबसे पहले पोकेमॉन सीजन 1 में ही देखने को मिला था, और वो एक एपिसोड था, हमें उसमें देखने को मिला था कि गैसली पोकेमॉन वीनासॉर और ब्लास्टोइस को एक दूसरे के साथ फ्यूज कर देता है और एक फ्यूजन पोकेमॉन बनाता है, और उस फ्यूजन पोकेमॉन का नाम होता है वीनास्टॉइस, और वो पोकेमॉन
काफी ज्यादा पावरफुल भी होता है। और ऐसे ही हमें पोकेमॉन एडवेंचर रेड मांगा में भी एक पोकेमॉन फ्यूजन देखने को मिला था। तो उस चैप्टर में ये हुआ था कि टीम रॉकेट, मोल्ट्रेस, आर्टिकुनो और ज़ैप्डोज इन तीनों को एक दूसरे के साथ फ्यूज कर देते हैं और एक फ्यूजन पोकेमॉन बनाते हैं जिसका नेम हमें अभी तक नहीं मालूम है। और ये पोकेमॉन भी बहुत ज़्यादा ऑसम था और पावरफुल था। और गाइस, मैं आपको एक और पोकेमॉन फ्यूजन के बारे में बताता हूँ। जैसा कि हम सभी पोके फैंस को पता है कि क्यूरेम, जो कि एक ड्रैगन टाइप पोकेमॉन है, वो अगर जैक्रोम के साथ फ्यूज होगा तो वो ब्लैक क्यूरेम बनेगा। और अगर वो रेसिरम के साथ फ्यूज होगा तो वो वाइट क्यूरेम बनेगा। और ब्लैक क्यूरेम एंड वाइट क्यूरेम दोनों ही काफ़ी ज़्यादा ऑसम है एंड पावरफुल हैं। तो गाइस, अब तो मैंने आपको बता दिया पोकेमॉन फ्यूजन के बारे में। तो गाइस, अब हम बात करते हैं कि अगर म्यूटू, रेक्वाजा और आर्सियस ये तीनों एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं तो ये तीनों किस पोकेमॉन में ट्रांसफॉर्म होंगे। तो गाइस, अगर ये तीनों फ्यूज होंगे तो हमें काफ़ी ज़्यादा ऑसम पोकेमॉन देखने को मिलेगा और उस पोकेमॉन का डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा ऑसम होगा और ये पोकेमॉन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी होगा। और अगर ये पोकेमॉन चाहे तो पोकेमॉन यूनिवर्स को भी ख़त्म कर सकता है। तो गाइस, यही थी मेरी थ्योरी कि अगर म्यूटू, रेक्वाजा और आर्सियस एक दूसरे के साथ फ्यूज होए तो हमें कितना पावरफुल पोकेमॉन मिल सकता है। तो गाइस, आप लोग को मेरी थ्योरी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो गाइस, यही थी 600 स्पेशल वीडियो। मैं होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को एक लाइक कर देना और जो चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना ऐसी ही ऑसम वीडियोस देखने के लिए। और मेरे साथ एसपीटून्स, पोकेस्टॉर्म एंड पोकेमॉन फैंस गैलेक्सी के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तीनों के चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड गाइस, कमेंट्स में बताना कि आप लोगों को हम चारों में से किसकी थ्योरी सबसे ज़्यादा पसंद आई। तो बाय बाय एंड टेक केयर।